रोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। विंध्याचल के पास बसे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में उसने बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां ओढ़ ली थीं। पिता की मौत के बाद महज 16 साल की उम्र में वो घर का सहारा बन गया। मां शांति देवी और बड़ी बहन काव्या, बस यही उसका परिवार था। गरीबी ने रोहन को तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाया। दिन में लोहे की वर्कशॉप, रात में छोटे मोटे रिपेयर के काम। हाथों में छाले थे मगर आंखों में सपने। उसने बहन की शादी की, मां के चेहरे पर मुस्कान लौटाई और धीरे धीरे अपनी छोटी सी दुकान खड़ी कर ली। लेकिन एक बात थी, रोहन शादी से डरता था। उसने आसपास देख रखा था, शादी के बाद मां बेटे के रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, घर कैसे टूटते हैं। इसलिए हर रिश्ता ठुकरा देता। मां और बहन समझाती रहीं पर वो अड़ा रहा। एक दिन काव्या उसके घर आई, मोबाइल में कुछ प्रोफाइल दिखाई। रोहन ने हमेशा की तरह सब में कमी निकाली, लेकिन आखिरी तस्वीर पर उसकी नजर अटक गई। नीलिमा, बड़ी आंखें, अजीब सी शांति और ऐसी मुस्कान जो दिल में उतरती चली गई। रोहन खुद हैरान था। पहली बार उसने ना नहीं कहा। नीलिमा का घर पहाड़ियों के उस पार लगभग 140 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे बस उस गांव के करीब पहुंच रही थी, रोहन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। घर बेहद पुराना था, दीवारों पर नमी, हवा में सड़न की हल्की सी गंध। नीलिमा की चाची ने दरवाजा खोला, चेहरे पर भावहीनता। नीलिमा सामने आई, हाथ में चाय की ट्रे लिए। वही सुंदर चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ खाली सा। वो बहुत कम बोलती थी, हर सवाल का जवाब बस हाँ। वापसी में माँ और बहन दोनों को अजीब सा लगा। शांति देवी ने धीमे से कहा, जब इसने पैर छुए जैसे किसी ने जलती सुई चुभो दी हो। काव्या चुप रही। घर पहुंचते ही रोहन ने साफ कह दिया, मैं शादी करूंगा तो इसी से। शादी सादगी से हुई। नीलिमा के साथ कोई रिश्तेदार नहीं आया, बस वही चाची। रोहन की मां को अजीब लगा, लेकिन अपने बीते दिनों की गरीबी याद आ गई। उसने कुछ नहीं कहा। नीलिमा जब पहली बार घर में दाखिल हुई तो कलश को ऐसे ठोकर मारी जैसे जल्दी में हो। आंखों में अजीब सी चमक थी। कमरा फूलों से सजा था, अगरबत्ती की खुशबू और गुलाब की पंखुड़ियां। नीलिमा चुपचाप बिस्तर के कोने में बैठी थी। रोहन पास आया, बात करने की कोशिश की। वो सिर्फ हाँ कहती रही। फिर अचानक नीलिमा ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी किसी औरत को छुआ है? रोहन चौंक गया। उसकी आवाज बदल रही थी। हाथों का स्पर्श ठंडा था मगर शरीर में अजीब सी आग लगा रहा था। रोहन खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर नीलिमा के पैरों पर गई। वे सड़े हुए थे, काले, जैसे कई दिनों से जमीन में गड़े हों। ये क्या है? रोहन चीखा। नीलिमा हंसी। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। कमरे की खुशबू सड़ांध में बदल गई। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। अब देर हो गई रोहन, तू मेरा पति है। मैं तो घर ढूंढ रही थी, अब साथ में रहेंगे। उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजें थीं। रोहन हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने शरीर पर कब्जा कर लिया हो। नीलिमा ने लाइट बुझा दी। अंधेरे में उसकी हंसी गूंजती रही। उस रात रोहन जिंदा रहा, लेकिन जो सुबह बचा वो इंसान नहीं था।